रात के 2 बजे अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो कभी पलट के मत देखना, क्योंकि दुम्स बीच पर जो तुम्हें बुलाता है वो जिंदा नहीं होता। शाम का वक्त था, 5 बजे के आसपास। कॉलेज कैंटीन में हल्की धूप, चाय की स्मेल और स्टूडेंट्स की आवाज़ गूंज रही थी। एक कोने वाली टेबल पर 7 दोस्त बैठे थे। अमन, रोहित, कबीर, साहिल, नीरज, तान्या और अर्जुन। साहिल हंसते हुए बोला, भाई इस बार गोवा चलते हैं, फुल एंजॉय करेंगे। अमन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, गोवा? भाई बोरिंग हो गया, कुछ ऐसा करते हैं जो लाइफ में याद रहे। थोड़ी देर के लिए सब चुप हो गए, सिर्फ स्पून की आवाज़ और बैकग्राउंड नॉइज सुनाई दे रही थी। तभी रोहित अपना फ़ोन स्क्रॉल करते हुए धीरे से बोला, एक जगह है जहां लोग दिन में भी अकेला नहीं जाते। सबकी नज़र उसकी तरफ मुड़ गई। तन्या ने थोड़ा सीरियस होते हुए पूछा, कौन सी जगह? रोहित ने धीरे से ऊपर देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। डुमस बीच। टेबल पर अचानक से खामोशी छा गई। नीरज बोला, सूरत वाला दुमास? अरे वो तो बस रूमर्स हैं। रोहित थोड़ा आगे झुककर बोला, रूमर्स नहीं, हिस्ट्री है। वहाँ पहले शमशान था और लोग कहते हैं कि वहाँ जाली हुई लाशें की राख अभी भी हवा में महसूस होती है। हवा का एक ठंडा झोंका आया। तन्या ने अपने हाथ जोड़ लिए। मैं वहाँ नहीं जा रही, मुझे ऑलरेडी अजीब फील हो रहा है। साहिल हंस पड़ा, अरे कुछ नहीं होता, रील्स देख देख के डर गई है तू। तभी कबीर, जो अब तक चुप था, धीरे से बोला, मट जाओ। सब उसकी तरफ मट गए। अमन ने पूछा, क्यों? कबीर ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस बोला, वहां कुछ गलत है जो हमें नहीं समझ आएगा। एटमॉस्फेयर हैवी हो गया। अर्जुन ने बीच में बोलते हुए कहा, वैसे मेरा गांव वहां से 2 किलोमीटर दूर है, अगर जाना हो तो स्टे का प्रॉब्लम नहीं होगा। अमन ने तुरंत बोला, बस देखने जाएंगे, कोई एडवेंचर नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस। तन्या ने फिर मना किया, पर धीरे धीरे सब अग्री हो गए। सिर्फ कबीर था जो अब भी चुप था और उसकी आंखें सबको ऑब्जर्व कर रही थी। सैटरडे रात 8:40 PM। सब एक कार में निकले। हाईवे पे स्पीड नॉर्मल थी, म्यूजिक चल रहा था। सब थोड़ा एक्साइटेड थे, थोड़ा नर्वस। अचानक रेडियो ग्लिच हुआ। स्टैटिक साउंड और एक हल्की सी आवाज़, अमान। अमान ने तुरंत ब्रेक लगाई। किसने बोला? सब एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने कुछ नहीं बोला। नीरज बोला, शायद सिग्नल इश्यू है। अर्जुन ने कहा, हाँ यहाँ नेटवर्क वीक रहता है। थोड़ी देर बाद गूगल मैप्स ने भी सिग्नल लूज कर दिया। स्क्रीन पर सिर्फ नो सिग्नल लिखा आया। 10:27 PM। वो लोग दुमस बीच पर पहुंच गए। अंधेरा, काली रेत, हवा की तेज आवाज और दूर समुंदर की लहरों की गूंज। तान्या ने धीरे से कहा, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। साहिल ने मजाक में बोला, घोस्ट वेलकम करने आए होंगे। तभी अचानक किसी ने धीरे से फुसकारा, रोहित। रोहित फ्रीज हो गया। किसने बोला मेरा नाम? सब चुप। हवा और तेज हो गई। वो लोग थोड़ा और आगे बढ़े। तब उन्होंने जमीन पर फुटप्रिंट्स देखे जो उनके नहीं थे, और सबसे अजीब बात, वो उल्टे डायरेक्शन में जा रहे थे। अर्जुन पैनिक में बोला, लोकल लोग कहते हैं रात में अगर कोई नाम ले तो जवाब मत देना। कबीर ने धीरे से कहा, हम ऑलरेडी लेट हैं। अमन ने पूछा, मतलब? कबीर बोला, हम अकेले नहीं हैं। अचानक तान्या रुक गई। उसकी आंखें ब्लैंक हो गई और एक हैवी आवाज में बोली, तुम लोग क्यों आए हो? सब डर गए। नीरज ने उसे शेक किया, पर वो कुछ सेकंड्स तक वैसे ही रही, फिर नॉर्मल हो गई। हवा अब स्टॉर्म जैसी हो गई थी। चारों तरफ से आवाजें आने लगी, रुक जाओ, मत जाओ, यहीं रह जाओ। अचानक कबीर गए। अब अमन चिल्लाया, कबीर। सिर्फ एक वो आया, कबीर, कबीर। डोर अंधेर में थे। एक शैडो दिखा।
कबीर जैसा, पर उसका फेस नहीं था। सब पैनिक में भागने लगे। तन्या रो रही थी। साहिल गिर गया। नीरज ने उसे उठाया। अमन सबको गाइड कर रहा था। तो वो लोग किसी तरह कार तक पहुंच गए। सब अंदर घुसे। डोर बैंड, इंजन स्टार्ट। अमन ने रियर मिरर में देखा, कबीर पीछे खड़ा था, स्माइल कर रहा था। उसकी आंखें सिफ्ट चमक रही थी। अमन ने तुरंत नजर हटा ली कर फुल स्पीड से निकाल गई। सुबह वो लोग अर्जुन के गांव पहुंच गए। सब चुप थे, कोई बात नहीं कर रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया और बोला, तुम लोग कल रात बीच गए थे? अमन ने धीरे से कहा, हाँ। बूढ़ा आदमी बोला, तुम लोग साथ थे ना? अमन ने कहा, हाँ। बूढ़ा आदमी ने उन्हें गिना, फिर धीरे से बोला, अब 6 हो। सब एक दूसरे को देखने लगे। कबीर नहीं था। अमन ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला, लास्ट फोटो ओपन की, ग्रुप फोटो। सब थे, अमन, रोहित, साहिल, नीरज, तन्या, अर्जुन। कबीर नहीं था। अमन का हाथ कांप गया। मतलब कबीर उनके साथ आया ही नहीं था। तो फिर कल रात उनके साथ कौन था? और अगर तुम कभी दुमास बीच जाओ और कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए, तो जवाब देने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हारा दोस्त ना हो।